बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद के सहाफ़ियों के लिए बहुत अहम दिन है। आज नेशनल प्रेस क्लब में इलेक्शन हो रहे हैं। वो अफराद जो मुआशरे की आँख और कान हैं, जो लोगों के मसाइल हाईलाइट करते हैं, उनको क्या क्या मसाइल दरपेश हैं, आइए जानते हैं। देखिए, जमहूरी प्रोसेस है वो आज मुकम्मल होने जा रहा है और जिस तरह जो हमारे मेंबरान हैं, वोटर्स हैं, उनका जोश व खरोश काबिल दीद है और मैं चाहता हूँ कि बड़ा पुरअमन तरीके से जिस तरह ये प्रोसीजर आगे चल रहा है, अल्लाह ताला इसे कामयाबी से मुकम्मल फरमाएँ। मकसद यही है कि हम अगर दुनिया पर तनकीद करते हैं तो फिर हमारे इदारों में भी जो आइन और कानून है उसके मुताबिक काम होना चाहिए। आपने देखा बड़े हम्बल तरीके से, बड़े पुरअमन तरीके से आज पोलिंग का अमल जो है वो होने जा रहा है और तमाम वोटर्स बड़े जोशो खरोश हैं और तमाम जो उम्मीदवारान भी हैं वो भी बड़े एक्साइटेड हैं। देखिए बस अब रिज़ल्ट आता है, अल्लाह ताला बेहतर करे। जी बिल्कुल, मैं जर्नलिस्ट पैनल की जो है वो उम्मीदवार हूँ गवर्निंग बॉडी की और सबसे पहले तो मैं दुआगो हूँ कि पूरा जर्नलिस्ट पैनल जो है वो 1 to ऑल विन करे और क्लीन स्वीप करे। सहाफ़ियों के मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो मसाइल हैं। जैसे कि आपको पता कि कोविड जब आया तो कोविड में बहुत सारे मसाइल जो हैं वो सहाफ़ियों को सामना करना पड़ा। सहाफ़ी कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जिसे आप कह सकते हैं सफ़ेद पोश लोग जो होते हैं। हमारी सहाफ़ी कम्युनिटी में वो लोग जो हैं वो पाए जाते हैं। बहुत सारे लोग बेरोज़गार हुए। जर्नलिस्ट पैनल ने उन तमाम लोगों की हेल्प की और अब भी करने की कोशिश कर रहा है जिनको इस तरह के किसी मसाइल का जो है वो सामना है, चाहे उनकी जॉब्स चली गई हैं, उन किसी की जो है वो सैलरीज़ पर कट लगाए गए, कुछ लोग बेरोज़गार हो गए। तो इस तरह के मसाइल जो हैं वो सहाफ़ियों को दरपेश रहते हैं। उसूली तौर पर तो ये काम जो है वो गवर्नमेंट का बनता है कि इस सहाफ़ियों की जो है वो उनके लिए फ़ंड्स जारी किए जाएँ, उनके मसाइल का हल निकाला जाए। लेकिन जो काम गवर्नमेंट नहीं कर रही वो जो है वो जर्नलिस्ट पैनल उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है और हम आगे भी निभाते रहेंगे। हम हर उस सहाफ़ी के साथ खड़े हैं जिसका कोई मसला है, जिसका इदारा जो है वो उसको ऑन नहीं कर रहा या उसको नौकरी से निकाला गया है। अगर कहीं किसी सहाफ़ी की जो है वो सैलरीज नहीं दी जा रही, उन लोगों के साथ भी हम खड़े हैं और तमाम जो जेन्युइन किस्म के सहाफ़ी हैं। हमारे जर्नलिस्ट पैनल में आपको वो सहाफ़ी नज़र आएंगे जिनको लोग जानते हैं, जिनका नाम है, जो जेन्युइन काम करते हैं। ये जो टकेमारियों वाला सिलसिला है ना वो जर्नलिस्ट पैनल नहीं करता। जो ऑपोजिट पैनल में हमें जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में ये चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं और हमारी ये कोशिश होगी कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर ऐसी जो है वो स्ट्रेटजीज़ बनाई जाएँ और ऐसे फ़ंड्स कायम किए जाएँ जो सहाफ़ियों की फ़लाह के लिए काम कर सकें। उनके मसाइल का हल निकालने के लिए हम लोग जो है वो कोशिश करेंगे। अगर मैं बात करूँ फ़ीमेल जर्नलिस्ट की तो मुझे इस बात की खुशी और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम अफजल भट्ट साहब की क़यादत में जो है वो फ़ीमेल्स की कोई इतनी भरपूर नुमाइंदगी जो है वो जर्नलिस्ट पैनल में आपने देखा होगा कि मिली होगी। मिली आप जर्नलिस्ट पैनल का कहीं भी बैनर देखें वहाँ पर आपको ख़वातीन की तस्वीर ज़्यादा नज़र आएंगी। ये ऐसा नहीं है कि ये ख़वातीन सिर्फ वैसे उनकी तस्वीर लगाई गई हैं, ये वो ख़वातीन हैं जो जर्नलिस्ट पैनल से कैंडिडेट हैं प्रेस क्लब की। देखिए, बुनियादी तो बात यह है कि साफ़ी बरादरी जो है इस्लामाबाद पिंडी की, इसने ये बड़ी वाइब्रेंट कम्युनिटी है और इसने गुज़श्ता कई अशरों से जैसे भी हालात हों, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का, उस हक़ से कभी दस्तबरदार नहीं हुई। आप देखेंगे मुल्क में कोरोना भी है, महंगाई भी है, बेरोज़गारी भी है, बड़े मसाइल हैं साफ़ी बरादरी के लिए। इसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लोग वोट डालने आए, तो इसका मतलब ये है कि उनका अपने इदारों पर, प्रेस क्लब यूनियन पर उनका एतमाद जो है बड़ा पक्का है। यकीनी तौर पर जो भी बॉडी मुंतखब होकर आएगी, अब उसका फ़र्ज़ बनेगा आज के इस भारी मैंडेट के बाद जब फाइनली रिज़ल्ट आएगा कि वो तमाम तरीके, वो तमाम जो जायज़ तरीके हैं उनको इस्तेमाल करके साफ़ी बरादरी की जो वेलफेयर है, उनकी जो वैल्यू है उसमें इजाफे के लिए अपने भरपूर इक़दाम करें। और हुकूमतों को भी चाहिए कि ये इंस्टीट्यूशन जो है ये लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशन है साफ़ियों के, तो साफ़ियों के साथ उनके लिए जो मराद देनी है इन्हीं अदारों के ज़रिए, इसी प्रेस क्लब के ज़रिए, यूनियन के ज़रिए दे, ताकि उनको पता हो कि उनके जो रिसोर्सेज आ रहे हैं हुकूमत के वो सही जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। देखिए जी, मेरा नाम नैयर अली है और मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि मैं जनरल नशिस्त के ऊपर प्रेस क्लब का इलेक्शन लड़ रही हूँ जर्नलिस्ट पैनल से और फाइनेंस सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए मैं इस वक्त इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हूँ। ख़वातीन के मसाइल बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि ख़वातीन को प्रेस क्लब में लाया जाए और उसके लिए जो है वो प्रोग्राम तरतीब दिए जाएँ। वो प्रोग्राम जो ख़वातीन के भी उतने ही फ़ायदे के हों। जिन जर्नलिस्ट ख़वातीन को हम यहाँ पर दावत दें, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके, उनके फ्यूचर सेव हो सके, क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि डिजिटल मीडिया की दौड़ है और वो लोग जो कि हमारे बहुत सारे सहाफ़ी अहबाब, ख़वातीन, इवन जो हजरात हैं वो भी बेरोज़गार हुए सारे पेंडेमिक के बाद और कुछ हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से। तो अब ये राइट टाइम है कि तमाम सहाफ़ियों की फ़लाह के लिए प्रोग्राम बनाए जाएँ
और सियासत बराए सियासत और मुखालफत बराए मुखालफत के बजाय बुनियादी तौर पर सहाफ़ियों के हुकूक़ के लिए, उनकी फ़लाह के लिए, उनके रोज़गार के लिए जो है वो काम किया जाए, क्योंकि ये बुनियादी एक मकसद है जिसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। फिर उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके। हर साल इलेक्शन इसी उम्मीद पे होते हैं कि ऐसे लोग आएंगे जो सहाफ़ियों के मसाइल को हल करेंगे। सहाफ़ी तो पूरे माशरे के, मुल्क के और अपने वतन के तमाम मसाइल को देख रहा होता है, उसकी निशानदेही करता है। बेसिकली सहाफ़ी एक हक़ की अज़ान देता है। जिस तरह आप मेंबर से मस्जिद से 5 वक्त की अज़ान सुनते हैं, ये हर वक्त की अज़ान है। अब इस पे अमल किस तरह करना है, ये मुआशरे ने करना है, इंतज़ामिया ने करना है, हुकूमत ने करना है। और इसी के साथ साथ सहाफ़ी उसकी निशानदेही करने के बाद उसके इस्लाह के लिए अपनी तजावीज़ भी देता है। और ये जब इस तरह है, ये अच्छा है, गहमा गहमी है। हर सहाफ़ी के पास अपना एक ज़मीर है, उस ज़मीर के मुताबिक वोट जब देगा तो अच्छा इंतखाब होगा, और वही इंतखाब जो है वो हमारा मुस्तकबिल होगा। मैं सबसे पहले तो हक़ न्यूज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि आपकी सालगिरह भी है और आप जो है जो जितने भी यहाँ के जुड़वा शहरों के बर्निंग इशू हैं उस पर भी आवाज़ उठाते रहते हैं। आप देख रहे हैं कि नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद का जो इलेक्शन है वो इनकाद पजीर हो रहा है। ये इलेक्शन जो नेशनल प्रेस क्लब है, ये सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी के साफ़ियों का हेडक्वार्टर नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं, जो पिसे हुए तबकात हैं, मीडिया वर्कर हैं और जो जितने भी महरूम तबकात हैं, उनकी उम्मीदों का महवर है। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं ये एक जमहूरी प्रासत है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बाशऊर 2800 जर्नलिस्ट हैं, वो आज अपना हक़ राय इस्तेमाल करेंगे। नेशनल प्रेस क्लब हमारा दूसरा घर है और मैं समझता हूँ कि हर साफ़ी को आकर यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहिए। इंशाल्लाह आप देख रहे हैं कि बड़ी गहमा गहमी है और सहाफ़ी जो है एक बाशऊर तबका होता है। और मेरी यहाँ पर जितने भी पैनल हैं, 4 पैनल जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनसे भी ये अपील है कि ये इलेक्शन जो एक दिन हो जाना है, उसके बाद ये हमारा दूसरा घर है, हमने एक ही कम्युनिटी में रहना है। इस इलेक्शन को खुदा के लिए पाकिस्तान और इंडिया का इलेक्शन ना बनाएं। एक घर में भी इख्तलाफात हो सकते हैं। आज शाम को जो भी ये जुड़वा शहरों के बाशऊर जर्नलिस्ट जो भी अपना फ़ैसला देंगे, तमाम मेरी ग्रुप के और तमाम जो कैंडिडेट कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उनसे उम्मीद है कि वो इस इलेक्शन के नतीजे को जो है वो कबूल एक्सेप्ट करें और एक जमहूरी तरीके से मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल होना चाहिए। देखिए, एक तो ये बड़ा हेल्दी कंपटीशन है और बहुत बड़ी तादाद में वोटर आज निकला है, जिससे अंदाज़ा होता है कि जो शहर इक़्तिदार का साफ़ी है वो ये समझने लगा है कि जो साबका दोनों ग्रुप थे जिनकी इजारादारी थी प्रेस क्लब पे, वो इस इजारादारी को तोड़ना चाहता है। इंतखाबी सियासत और होती है और मसाइल और होते हैं, और मसाइल जिन्होंने हल करने हैं वो ख़ुद मसाइल में फंसे हुए हैं। और यहाँ पर प्रेस क्लब में बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, तो प्रेस क्लब का जो बुनियादी मकसद था वो पूरा नहीं होता नज़र आता, इसलिए कि दिलचस्पियाँ हैं, लोगों के मफादात हैं, ये एक बुनियादी वजह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। इलेक्शन जो है वो भी जो है वो सहाफ़ी बरादरी का जो है ये बड़ा अहमियत का हामिल इलेक्शन है, क्योंकि पूरे मुल्क में जो सहाफ़त है उनके हकूक़ के लिए जो है आवाज़ उठाना, ठीक है, और उन लोगों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना जो सबके हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, ये बड़ा एक अहम जो है वो अपना एक माइलस्टोन है। और पूरी दुनिया में इस चीज़ को जो है देखा जाता है कि जिन मुल्कों में जो है आम आवाम के मसाइल के मुतल्लिक गवर्नमेंटें और बड़ी बड़ी हुकूमतें कुछ नहीं कर सक रही, वहाँ पे लोकल जो है लोग सहाफ़ी जो है वो अपनी कौम के लिए हक़ की आवाज़ उठा रहे हैं और पिस रहे हैं जो है, और उनके हकूक़ के लिए कौन आवाज़ उठाएगा, ठीक है। तो ये इस वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड आई एम श्योर कि जो है इसमें जो भी लोग जो है इलेक्ट होके आए वो सारी सहाफ़ती बरादरी के लिए जो है वो अच्छे से अच्छे इक़दाम जो है वो करें। देखिए, इसका हल हमने गुज़श्ता बरस निकाला था कि यहाँ जो मसले इक़्तिदार ग्रुप है वो हर साल ये करता है कि जो मुखालिफ के वोट होते हैं वो काट देता है और नए वोट ऐड करता है और फिर जीत के अपनी ऐलान कर देता है अपनी जीत का। हमने ये किया था कि हर फ़ोटो के साथ मेंबर की फ़ोटो लगी हो, उसका आईडी कार्ड नंबर हो, ताकि उसकी रिप्लेसमेंट ना हो कोई। अगर एक जाफ़र है तो जाफ़र ही हो, जाफ़र खान, जाफ़र मोहम्मद, जाफ़र हुसैन ना हो। तो उसका बाद हल यही है
कि हर मेंबर के साथ उसकी फ़ोटो लगी हो, उसके दायरे का नाम, उसका आईडी कार्ड नंबर, उसका मोबाइल नंबर सब कुछ लिखा हो, ताकि उसकी पहचान हो कि कौन मेंबर है। यहाँ पर अननोन नाम ऐड करके फिर उस नाम के आईडी कार्ड मंगवा के लोगों के उनके वोट कास्ट होते हैं। आज भी हमने कुछ वोट पकड़े हैं जो पहले कास्ट हो चुके हैं या फिर वो अननोन है, उनके पास कोई दायरे का कार्ड नहीं है। तो हम इस चीज़ के मुकम्मल खात्मे के लिए एहतजाज कर रहे हैं और उस पर अमल दरामद भी कराएंगे। अब वोटर लिस्ट में उनकी जी आज बड़ी गहमा गहमी है और दोनों ग्रुप बड़े जोशो खरोश में हैं, लेकिन यहाँ पर देखने में यह है कि यहाँ पर हुकूमती लोग भी इसमें दखल अंदाजी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रेस क्लब का जो ये हमारा घर समझा जाता है प्रेस क्लब, ये इसका हमें ख़तरे में नज़र आ रहा है कि यहाँ पर लोग कुछ ऐसी सरगर्मियाँ हैं जो सियासी लोग भी यहाँ पर घूम रहे हैं, हुकूमती जो नुमाइंदे हैं यहाँ पर घूम रहे हैं। और यहाँ पर अगर कोई मसाइल हल करने वाली पार्टी है तो वो जर्नलिस्ट पार्टी है, और जर्नलिस्ट पार्टी जो पैनल है उन्होंने पहले भी यहाँ पर बहुत से मसाइल हल किए हैं। जो एक दफ़ा आपको पता होगा कि यहाँ पे जो प्लाटों का सिलसिला हुआ था, आज से तकरीबन 13-14 साल पहले की बात है, वो भी सारा जर्नलिस्ट पार्टी है। अब कोई भी एहतजाज जहाँ पे भी कोई किसी का मसला होता है, तनख्वाह का मसला होता है, कोई और मसला होता है, तो जर्नलिस्ट पार्टी के लोग ही नज़र आते हैं, पैनल के लोग नज़र आते हैं। और यहाँ पर अब जो सूरत हाल है आप देख रहे हैं, गहमा गहमी है, दोनों ग्रुप जोर लगा रहे हैं कि यहाँ पर सीटें निकाली जाएँ, लेकिन जो देखने में सबसे ज़्यादा जो बात नज़र आ रही है यहाँ पर जर्नलिस्ट पैनल है जो उसके लिए लोग सरगर्म है और उसे जितवाने के लिए, ताकि हमारा घर महफूज हो सके। मैं समझता हूँ कि जी आज का जो इलेक्शन हो रहा है, वैसे तो ये सहाफ़ियों की एक बहुत बड़ी साल के बाद एक्टिविटी होती है, मुख्तलिफ धड़े जो हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं। तो आज का जो इलेक्शन है ये बड़ा टेक्निकल इलेक्शन है और इसमें जो भी लोग जीत के आएंगे उनसे लोगों की बहुत सारी तवक्कुआत होंगी, और जो लोग इसमें जो धड़े इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे आपने उनकी तकरीरें भी सुनी, तो उससे भी पता चलता है कि लोगों की बहुत अब नेशनल प्रेस क्लब से तवक्कुआत है, तो उनके ऊपर एक बड़ी अहम जिम्मेदारी यानी आएगी। तो जो मसाइल की जो आप बात कर रहे हैं, तो मसाइल तो हैं सहाफ़ियों के अंदर, ज़ाहिर है अब दुनिया के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो हमारे इस शोबे में भी बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो लिहाजा जब तक आप जो पेट की जो मतलब है जो मसला है ना, वो सबसे पहले है। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो सहाफ़ी हैं, वो हर सतह का जो सहाफ़ी है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, तो उसके लिए हुकूमत को जो है वो देखना चाहिए कि इनको कैसे उनके मसाइल को हल किया जा सकता है। इस साल के इलेक्शन जो है वो गुज़िश्ता कई सालों के जो इंतखाबात हुए उससे मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो जो सिस्टम हमें यहाँ पे नज़र आया है वो इंतहाई बेहतरीन निज़ाम में इसको मैनेज किया गया है। गैर साफ़ी लोगों को, गैर साफ़ी लोगों को निकाला जाए। ये प्रेस क्लब जो है साफ़ियों से ज़्यादा कच्ची बस्तियों की नुमाइंदगी करता है और इसमें साफ़ी कम है और कच्ची बस्ती के अरकान ज़्यादा हैं, और दुआ है कि एक दिन ऐसा है कि यहाँ पे साफ़ी हो। जी नाजरीन, आपने सीनियर सहाफ़ियों की राय जानी, उम्मीदवारों की भी राय आपने जानी। कौन मारता है नेशनल प्रेस क्लब का मैदान, ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।